हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अगो सिंस इन फॉर का यूज़ सीखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट जल्दी से मिल जाया करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज बॉर्न डैश 1999। मेरा जन्म 1999 में हुआ था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे जब हम किसी साल का जिक्र करते हैं, जैसे 1999, 1995, 1998 या 2002, इस तरीके से। तो यहाँ पर इन 1999 होगा। किसी समय सीमा या अवधि के बजाय एक स्पेसिफिक ईयर बताने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पास्ट टेंस प्लस स्पेसिफिक ईयर इज इक्वल टू इन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इन। आई वॉज बॉर्न इन 1999। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हैव बीन हेयर डैश 2 आवर्स। मैं यहाँ पर 2 घंटे से हूँ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ हम बता रहे हैं कि कितनी देर से वह इस जगह पर है, यानी एक ड्यूरेशन की जब बात होगी तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन हेयर फॉर 2 आवर्स, जब एक समय अवधि की बताएंगे हम बात करेंगे तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली डैश 2018। वे 2018 से दिल्ली में रह रही है या रह चुकी। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह बताना कि जो है तब से दिल्ली में है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस 2018 यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। सिंस का यूज़ तब होता है एक ऐसी घटना की स्थिति के बारे में बात करना जो पहले से हुई थी और अभी भी जारी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सिंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही लेफ्ट द कंपनी 2 ईयर्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। यहाँ पर अगो का यूज़ होगा। उसने कंपनी 2 साल पहले छोड़ दी है। तो यहाँ पर जब पास्ट इवेंट की बात की जाएगी और प्रेजेंट में बताने के लिए, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? वहाँ पर अगो का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इवेंट को प्रेजेंट में बताया जा रहा है। तो 2 साल पहले यानी कि एक पास्ट इवेंट है, तो उसने कंपनी 2 साल पहले छोड़ दी थी। तो पहले की बात के लिए अगो का यूज़ करते हैं। ही लेफ्ट द कंपनी 2 ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फैक्ट्री ओपन डैश 2005। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। कंपनी कब खुली थी? 2005 में। एक स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है। जब स्पेसिफिक ईयर की बात होगी तो वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ईयर, मंथ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? वहाँ पर इनका यूज़ होगा। स्पेसिफिक ईयर क्या है? 2005 है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इन। द फैक्ट्री ओपनड इन 2005। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव नोन ईच अदर डैश चाइल्डहुड। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? बचपन से। तो वहाँ सिंस का यूज़ होगा, क्योंकि एक ऐसी बात की जा रही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है जिसका जो असर है वो अभी भी बरकरार है, कि वो अभी भी एक दूसरे को जानते हैं। तो वो क्या है? वो कार्य आज भी जारी है। तो वहाँ सिंस का यूज़ होगा। दे हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, वी वेटेड डैश एन आर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। हमने इंतजार किया 1 घंटे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? अगो, इन, फॉर, सिंस का। तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन की बात हो रही है। कितनी देर इंतजार किया हमने? 1 घंटे इंतजार किया। तो फॉर का यूज़ होगा। फॉर एन आर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। वी वेटेड फॉर एन आर। एक ड्यूरेशन की, कितना समय वेट किया उसने? 1 घंटे। तो यहाँ जब ड्यूरेशन की बात होगी तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, ही रिटर्न होम 3 डेज डैश। वह घर लौटा 3 दिन पहले। और जब पास्ट इवेंट को प्रेजेंट में बताते हैं तो वहाँ पर अगो का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अगो हो जाएगा। 3 दिन पहले की बात हो रही है और बताया कब जा रहा है? प्रेजेंट में बताया जा रहा है। पास्ट इवेंट को प्रेजेंट में बताने के लिए अगो का यूज़ करते हैं। ही रिटर्न होम 3 डेज अगो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, शी हैज़ लिव्ड हेयर डैश अ लॉन्ग टाइम। वो यहाँ पर कितने समय से रह रही है? एक लंबे समय से रह रही है। एक ड्यूरेशन बताई जा रही है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर का यूज़ होगा। शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। यहाँ पर क्या है? फॉर की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ फॉर का होगा, एक ड्यूरेशन की बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश डैश 2020। मैं 2020 से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश
सिंस 2020 एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है कि 2020 से मैं क्या सीख रहा हूँ, इंग्लिश को सीख रहा हूँ। जब एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट की बात होगी तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ही डाइड 10 ईयर्स डैश। तो उसकी मृत्यु कब हुई? 10 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यहाँ पर अगो का यूज़ होगा, क्योंकि एक पास्ट इवेंट को हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर अगो का यूज़ करेंगे। पास्ट इवेंट को प्रेजेंट में बताने के लिए अगो का यूज़ करते हैं। ही डाइड 10 ईयर्स अगो हो जाएगा, और वैसे भी ये पास्ट टेंस में है तो अगो का यूज़ होगा। ही डाइड 10 ईयर्स अगो। राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का अगो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, वी वेंट टू जापान डैश 2012। हम जापान गए कब गए? 2012 में। तो यहाँ पर जब में का सेंस आएगा और एक स्पेसिफिक ईयर की बात होगी, मंथ की बात होगी, या फिर एक डिकेड की बात होगी, तो वहाँ इन का यूज़ होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इन हो जाएगा। वी वेंट टू जापान इन 2012। जब यात्रा कब की गई? 2012 में की गई। एक स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है, वो कौन सी ईयर है? वो 2012 है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इन हो जाएगा। वी वेंट टू जापान इन 2012। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, शी स्टेड इन मुंबई डैश 5 मंथ्स। वो मुंबई में कितने दिन रुकी? 5 महीने रुकी। यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा, एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है, वो ड्यूरेशन कितना है? 5 महीने का ड्यूरेशन है। वो मुंबई में कितना रुकी? मुंबई में वो 5 महीने रुकी। तो राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव नोन हर डैश वी वर चिल्ड्रन। मैं उसे तब से जानता हूँ जब हम बच्चे थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात, स्टार्ट कहाँ हुआ? बचपन से, और आज भी चल रहा है। जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात होगी तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैव नोन हर सिंस वी वर चिल्ड्रन। एक पॉइंट क्या हो रहा है? पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो बच्चे थे, और अभी भी अब मतलब एडल्ट हो गए हैं, तो अभी भी हम जानते हैं उसको। और कब से जानते हैं? बचपन से। तो कार्य अभी भी जारी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, दे गॉट मैरिड डैश 2009। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। यहाँ इनका यूज़ होगा, एक स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है। दे गॉट मैरिज, उनकी शादी कब हुई? 2009 में। तो क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या पास्ट इवेंट को बताया जा रहा है एक स्पेसिफिक ईयर के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, ही हैज़ वर्कड हेयर डैश 10 ईयर। तो उसने यहाँ कितने साल काम किया है? 10 सालों तक काम किया है। तो फॉर का यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है, 10 सालों का ड्यूरेशन है यहाँ पर। ही हैज़ वर्कड हेयर, वहाँ कितने सालों तक? 10 सालों का एक ड्यूरेशन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। फॉर का यूज़ होगा फॉर 10 ईयर्स। एज बताई जा रही है, एक टाइम दिया जा रहा है, एक ड्यूरेशन बताई जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, वी मूव्ड हेयर 6 मंथ्स। हम यहाँ पर जब मूव किए कितने महीने पहले? 6 महीने पहले। जब पहले की बात होगी, पास्ट में किया होगा मूव, और प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो वहाँ अगो का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अगो हो जाएगा। वी मूव्ड हेयर 6 मंथ्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, शी हैज़ बीन माई फ्रेंड डैश स्कूल डेज। तो वो कब से मेरी मित्र है? जब हम स्कूल में थे। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंस, एक स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आई लास्ट सॉ हिम 2 वीक्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अगो। हमने उसे 2 सप्ताह पहले देखा था। एक पास्ट इवेंट की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अगो हो जाएगा, क्योंकि एक पास्ट पॉइंट को बता रहे हैं हम। कब बता रहे हैं? प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, ही हैज़ लिव्ड इन कैनेडा डैश 2010। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही हैज़ लिव्ड इन कैनेडा, एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। वो कब से रह रहा है? 2010 से। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, दे स्टेड इन गोवा डैश देयर वेकेशन। वो अपनी छुट्टियों के दौरान कहाँ रुके थे? वेकेशन के लिए गोवा में। तो फॉर का यूज़ होगा के लिए। दे स्टेड इन गोवा फॉर देयर वेकेशन। गोवा में वेकेशन के लिए रुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ फॉर का यूज़ होगा। 22 है, शी लेफ्ट द हाउस एन आवर। तो उसने घर कब छोड़ा? 1 घंटे पहले। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए? पहले की बात होगी, पास्ट हो चुका है, तो अगो का यूज़ होगा। और वैसे भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगो का यूज़ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, आई हैव लिव्ड हेयर डैश माई चाइल्डहुड। मैं यहाँ पर बचपन से रह रहा हूँ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सिंस, रह चुका हूँ या रह चुकी हूँ। सिंस का यूज़ होगा यहाँ पर। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ही स्टडीज फ्रेंच डैश 3 ईयर। उसने 3 सालों तक फ्रेंच पढ़ी, यानी फॉर का यूज़ होगा। एक ड्यूरेशन बताई जा रही है, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25, द एक्सीडेंट हैपन डैश लास्ट मंथ। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर इन होगा, फॉर होगा, अगो होगा, सिंस का यूज़ होगा या फिर किसी का भी यूज़ नहीं होगा। दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, दे अराइव्ड डैश द इवनिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनका यूज़ होगा, दे अराइव्ड इन द इवनिंग। राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ इनका यूज़ होगा, दे अराइव्ड इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, शी हैज़ बीन इल डैश मंडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है तो सिंस का यूज़ होगा, शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 है, वी वर फ्रेंड डैश कॉलेज। हम कब से मित्र हैं? जब से हम कॉलेज में थे। तो यहाँ सिंस का यूज़ होगा, एक क्या बताया जा रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है और इसको हम अभी बता रहे हैं कि हम कब से हैं, कॉलेज से। नेक्स्ट है, द म्यूजियम वॉज बिल्ट इन का यूज़ होगा, 1987 एक स्पेसिफिक ईयर। लास्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ वर्कड हेयर डैश अ डिकेड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सोच लीजिए, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ फॉर का यूज़ होगा, एक ड्यूरेशन की बात हो रही है और जब ड्यूरेशन की बात होती है फॉर का यूज़ करते ही हैज़ वर्कड हेयर फॉर अ डिकेड। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपके लिए होमवर्क भी है, जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपने कितना स्कोर किया है ये भी बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।